हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी का अध्याय 2 घर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आनंदमयी कविता। आनंदमयी का मतलब होता है आनंद से भरपूर या खुशी से भरपूर। तो पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, फिर उसके मतलब को समझेंगे। ठीक है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। देविक रमेश ये कवि हैं जो इस कविता को लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसके मतलब को समझते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा पिक्चर्स में दिख रहा है कि ये पापा हैं और ये बच्चा है जो आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है कि पापा जो है बच्चे के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पापा बाहर से आते हैं कुछ सामान लेकर, बच्चा खुशी से दौड़ जा रहा है पापा के पास। फिर यहाँ पे पापा से लाड दुलार हो रहा है बच्चे का। ठीक है, तो बोल रहा है बच्चा, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। बच्चे को घर जो है वो अपना बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो पापा से पूछ रहा है कि पापा हमारा जो ये प्यारा प्यारा घर है वो हमें क्यों अच्छा लगता है। घूम घाम लें खेल खाल लें, इसका मतलब हुआ कि कहीं भी घूम लें, कितना भी घूम लें, खेल खाल लें, कहीं भी खेल लें, कितना भी खेल लें, लेकिन ये घर हमें हमेशा याद रहता है। नहीं भूलता लेकिन घर को मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ, मुझे हमेशा ये घर याद रहता है। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बच्चा जो है अपने घर को माँ की गोदी से तुलना कर रहा है। पापा जो हमारा घर है वो माँ की गोदी जैसा है, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। बच्चा जो है वो अपने घर की तुलना माँ की गोदी से कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे माँ की गोदी में हमें सुकून या आराम और सुरक्षा मिलती है, ठीक वैसे ही हमें हमें घर में भी सुकून या आराम और सुरक्षा मिलती है। ठीक है, फिर वो माँ जैसे उसकी माँ प्यारी प्यारी है, ममता वाली है, ममतामयी, सुंदर है, न्यारी। न्यारा का मतलब होता है सबसे अलग या हटकर। ठीक है, तो वो जैसे उसकी माँ प्यारी है तो उसको अपने घर के बारे में भी वैसा ही लगता है उस बच्चे को कि उसका घर भी बहुत प्यारा है, दया से भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही न्यारा घर है, मीन सबसे अलग है, सबसे हटकर है। ठीक है, हटकर है। तो वही चीज़ वो बच्चा यहाँ पे पापा से बोल रहा है कि पापा हमारा जो घर है वो बिल्कुल हमें माँ की गोदी सा लगता है। फिर यहाँ पे थक कर जब वापस आते हैं, जब कहीं से हम लोग बाहर से वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। बिछ बिछ जाता घर, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं से थक कर वापस आए, जैसे आप किसी अपने के यहाँ गए तो वो आपकी स्वागत के लिए खुशी से बिछ जाते हैं, ठीक वैसे ही बच्चे को लगता है कि हम कहीं बाहर से वापस आते हैं तो घर भी हमारे स्वागत के लिए खुशी से बिछ जाता है। खिला पिला आराम दिलाकर, इसका मतलब हुआ कि जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको खाना खिलाते हैं, पीने के लिए कुछ देते हैं, शरबत पानी लस्सी कुछ भी, तो और फिर आराम दिलाकर, तो आराम करवाते हैं, बोलते हैं कि हाँ थोड़ा आराम कर लीजिए, थक कर आए हैं, थोड़ा आराम कीजिए। नई ताजगी देता घर, तो उसके बाद जब आराम करके उठते हैं तो हमें एकदम नई ताजगी से भर जाते हैं। उसी तरह बच्चे को लगता है कि जैसे घर में वापस आते हैं तो खा पी लेते हैं और फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो फिर जब आराम करके उठते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे पूरे शरीर में ताजगी भर गई हो, ताजगी से हमारा शरीर
भर जाता है। ठीक है, यही है इस कविता का मतलब। अब अभ्यास करते हैं बातचीत के लिए। ऐसा अभ्यास जो हम बातचीत के द्वारा उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों लगता है। तो ये अब अलग अलग बच्चों का अलग अलग उत्तर हो सकता है। ठीक है, ये अपने अनुभव से आपको बोलना है। कोई बच्चा बोल सकता है कि मुझे अपने घर में घर का रसोई घर पसंद है क्योंकि वहाँ मेरी माँ अलग अलग तरह के व्यंजन या पकवान बनाती है। कोई बच्चा बोलेगा मुझे अपना कमरा बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई बच्चा बोला कि मुझे मेरे घर का बगीचा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे अपने घर में प्यार और ममता से भरा हुआ माहौल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ हमारा पूरा परिवार साथ रहता है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। मुझे अपने घर में सबसे अधिक प्यार और ममता का माहौल अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ मेरा पूरा परिवार साथ रहता है और मैं वहाँ सुरक्षित महसूस करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब है दूसरा प्रश्न, आपको कब कब घर की याद आती है? तो आपको घर की याद कब कब आती है? जैसे आप घर से दूर जाते हैं या फिर मान लीजिए आप घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी घर की याद आती है कि मैं घर जाऊंगा तो मम्मा मेरे लिए क्या बनाएगी, मैं ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा घर जाकर। या फिर आप घर से लंबे समय के लिए कहीं दूर जाते हैं तो फिर आपको घर की याद आने लगती है। तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब मैं लंबे समय के लिए घर से दूर रहती या रहता हूँ तब मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार बच्चे को माँ की गोदी में बैठकर आराम और सुरक्षा मिलता है, ठीक वैसे ही हमें अपने घर में आराम और सुरक्षा मिलता है। ठीक है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। घटना का मतलब होता है ऐसी कोई खास बात या अनोखी बात जो ध्यान देने योग्य है। तो वैसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो पूरा परिवार साथ मिलकर कब करता है? जब कोई पर्व या त्योहार होता है तब हमारा पूरा परिवार घर का काम साथ मिलकर करता है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जब कोई पर्व या त्यौहार होता है तो घर की सफाई पूरा परिवार साथ मिलकर करता है या फिर घर की शॉपिंग भी साथ मिलकर करता है पूरा परिवार। तो आप अपने अनुभव से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। तो दिवाली की सफाई के समय हमारा पूरा परिवार साथ मिलकर घर का काम करता है। ठीक है, अब है खोजे जाने। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाई। ये जो कविता अभी आपने पढ़ी है उस कविता को बोल रहा है कि किसी और भी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता, अन्य मतलब दूसरी कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। बोलिए कि घर या परिवार पे अगर कोई और कविता या कहानियाँ आपको पता है इसके अलावा तो प्लीज़ मुझे सुनाइए। अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। ये जो अभ्यास है इसमें बोल रहा है कि आप अपने परिवार के लोगों से बात कीजिए, पता कीजिए और लिखिए। जैसे परिवार के लोग हैं, आपकी माँ की बहन को आप किस नाम से बुलाते हैं? तो जो आपकी माँ की सिस्टर है या बहन है उनको आप बुलाते हैं मासी के नाम से। ठीक है, आपकी माँ के भाई, आपकी जो माँ है उनके भाई को आप किस नाम से बुलाते हैं? आप ये पूछ सकते हैं अपने मम्मा से, पापा से। ठीक है, तो
तो अपनी माँ के भाई को हम लोग मामा के नाम से बुलाते हैं। आपके पिताजी की बहन, पिताजी मतलब पापा, तो आप अपने पापा की बहन को किस नाम से बुलाते हैं? तो आप अपने पापा की बहन को बुआ के नाम से बुलाते हैं, है ना। आपके पिताजी के भाई, पिताजी के भाई को आप किस नाम से बुलाते हैं? तो पापा के भाई को हम लोग चाचा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने मम्मा या पापा से पूछकर देखिएगा वो क्या बोलते हैं, ठीक है। यही चीज़ जनरली बोलते हैं। यहाँ पे जो परिवार के लोगों का हम किस नाम से बुलाते हैं वो हिंदी भाषा में लिखी हुई है। आपका काम है या आपका होमवर्क है कि इन परिवार के लोगों को हम अन्य भाषाओं में या दूसरी भाषाओं में किस नाम से बुलाते हैं वो पता करना है और फिर इसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।